हेलो दोस्तों, ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी आर्ट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा के अंतर्गत पंचमढ़ी गुफा का अध्ययन किया था। आज हम होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसका अध्ययन करेंगे। क्षेत्र: होशंगाबाद जो शैलाश्रय है उसका जो मुख्य क्षेत्र है आदमगढ़, बुधनी और रुहेली। इसकी स्थिति जो है नर्मदा घाटी के अंतर्गत आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि पंचमढ़ी गुफा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गुफा की खोज मनोरंजन घोष महोदय ने 1922 में किया था। ये बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले शिला चित्र जो हैं प्रमुख रूप से जिराफ ग्रुप या इसी को जिराफ समूह कहते हैं, मोर तथा वन देवी का चित्र, छलांग लगाते बारहसिंघा जो कि पीले रंग में बना हुआ है, 4 धनुर्धारी, हल्के पीले रंग का हाथी, इसी को विशालकाय हाथी भी कहते हैं, और महामहिष या भैंसे का अंकन। ये जो चित्र हैं इसको आप याद कर लीजिए, निश्चित रूप से परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। विशेषताएं: यहाँ के चित्र 6 स्तर के हैं। इससे पहले हमने पंचमढ़ी गुफा का अध्ययन किया था जहां पर 3 स्तर के चित्र पाए गए थे, लेकिन होशंगाबाद के चित्र जो है 6 स्तर में बने हुए हैं। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ के जो चित्र हैं क्षेपांकन विधि से बनाए गए हैं, स्टेंसिल पद्धति से, यानी हाथ या किसी वस्तु पर रंग को लेप करके और शिला के ऊपर छाप लगाया गया है। दूसरा जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है पहाड़गढ़, यह भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी स्थिति ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आसान नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डीपीएस द्वारिकेश महोदय ने किया था। यहाँ के जो चित्र मिले हैं उनमें मानव आकृतियां धनुषों, तीरों और भालों को लेकर हाथी घोड़ों पर सवार हैं। यहाँ की विशेषता है कि जो गुफाएं हैं वो जंगली मधुमक्खियों से भरी हुई हैं, यानी जो आवागमन का मार्ग है वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी यहाँ जंगली मधुमक्खियां अधिक हैं, इस वजह से इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अगली क्लास में और आगे जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें भीमबेटका है,